ये दो फैमिलीज़ कई बार इकट्ठी रह रही है, मतलब दो ब्रदर्स की फैमिली हो, पेरेंट्स और बच्चों की फैमिली हो, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए बनाया है एक्चुअल में। ये भी देखो क्या प्यारा व्यू है, ये लाइव व्यू है। आप मुझे बता देना कहाँ आपको ये व्यू मिलता है। आप मुझे बता देना कि एक तरफ आपको ये गार्डन मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है। सो गाइस फाइनली मैं आ गया 6 BHK शूट करने के लिए ऑन एक्सपीरियन विंडसेंट। सो आप जैसा कि देख सकते हो ये लोराइज टावर है और ये 2 लिफ्ट्स आपको मिलेगी। सो फॉर ओनली 6 फ्लैट्स यू विल हैव दीज 2 लिफ्ट्स। इसके अलावा आपको अपना अंदर का प्राइवेट एलिवेटर मिलेगा। तो देर इज 6 BHK, जिसकी रिक्वायरमेंट है 6 BHK, वो देख के समझ सकते हैं कि व्हाट दे वांट। सर्वेंट रूम आपका एक यहाँ पर मिलेगा आपको, जो डायरेक्टली आपको किचन के पास लेके जाएगा, और एक आपको ऊपर मिलेगा, ऊपर वाले फ्लोर पे। दिस इज हाउ वी एंटर करते ही राइट साइड में आप देखोगे ये आपके प्राइवेट एलिवेटर का जगह है। यहाँ पर आप अपना प्राइवेट एलिवेटर लगवाओगे फॉर योर ओन इनसाइड हाउस, क्योंकि ये बिल्कुल ना, इसको हम विलामेंट कहते हैं एक्चुअली। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ विला। इसके अलावा रूम, तो दिस इज द फर्स्ट रूम। ये एक छोटी सी जगह, आई थिंक दिस कैन बी मेड एज अ वर्क फ्रॉम होम टाइप। आपको कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए काम आ सकता है, या फिर आप स्टोर रूम बना लो एक्सक्लूसिवली। और दिस द फर्स्ट रूम। हर रूम के साथ आप देखोगे बहुत ही ऊंची ऊंची विंडो इन्होंने दे रखी है, जिससे आपको सनलाइट बहुत अच्छा मिलेगा, और कई के साथ आपको बालकनीज भी दे रखी है। एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। रूम का साइज आप देखोगे, वॉशरूम्स एंड ऑल देखोगे, दीज आर ब्यूटीफुल। CP फिटिंग्स एंड सैनिटरी है वो आपको लगा हुआ मिलेगा, और जो ब्रांड्स होंगे आपके दे विल बी विलॉय एंड बॉश। साइजेस बहुत ही अच्छे हैं सारे रूम्स के, अगर आप देखोगे तो आइडियली। दिस द पाउडर रूम। पाउडर रूम का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है। ये बेसिकली कभी कोई गेस्ट आए हैं, उनको रूम के अंदर जाके वॉशरूम में नहीं जाना हो, तो दिस कैन बी परफेक्ट थिंग। बाकी ठीक है, कैन बी यूज फॉर द पीपल ऑल्सो के लिविंग में बैठे हो, यू नीड टू यूज द वॉशरूम। एंड दिस द ब्यूटिफुल लिविंग एरिया आपका। इसका 5 BHK का सैंपल मैंने ऑलरेडी शूट किया हुआ है। मैं एक उसका वॉक थ्रू लगा दूंगा सो दैट यू हैव ए क्लियर आइडिया कि क्या फ़र्क है दोनों में। एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ऐसा नहीं कि मतलब एवरीथिंग इज सेम। पर ये 6 BHK जिनको चाहिए उनके लिए परफेक्ट है, या फिर 5 BHK चाहिए और एक रूम एक्स्ट्रा चाहिए कुछ बनाने के लिए आपको। मे भी हो सकता है यू वांट टू मेक अ प्राइवेट जिम, और यू वांट टू मेक अ प्राइवेट योगा एरिया, रीडिंग एरिया, लाइब्रेरी, कुछ भी बनाना चाहते हो। बालकनी में आओ, प्रोडक्ट तो इतना प्यारा है, यहाँ से तो व्यू इतना अच्छा आता है मैं बता नहीं सकता। आप ये लाइव व्यू देख सकते हो। इट्स अ हाईली मेंटेन्ड सोसाइटी। स्विमिंग पूल देखो क्या साइज़ है। उसके अलावा यू कैन सी द किड्स पूल, जकूजी पूल, यू कैन सी सम वाटर बॉडीज़। ये देखो पूरा रिजॉर्ट वाला थीम है। जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, क्लब्स के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़। मोर देन 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब है, 100+ मॉडर्न एमिनिटीज़ है। सो दीज आर ब्यूटीफुल। ऊपर आपका स्काई वॉक है, शाम को आप आओगे तो इसको एक स्काई वॉक पे काफ़ी हलचल मिलेगी। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन बाय L&T। सैंडविच टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है, सो दैट जो आपके इसके वॉल्स है ना, वो अंदर आपके रीट ऑब्जर्व नहीं करते हैं। एक्चुअल में माइवन कंस्ट्रक्शन है। डेंसिटी बहुत कम, ओनली 35 फैमिलीज़ पर एकड़। जहाँ आज द्वारका एक्सप्रेस वे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट 100+ फैमिलीज़ पर एकड़ के आ रहे हैं, वहाँ आपको सिर्फ 35 फैमिली पर एकड़ के मिल रही है। ये कभी भी आपको ओवर क्राउडेड नहीं मिलेगा ये प्रोजेक्ट। और साइजेस सारे बड़े बड़े ही साइज़ है। यहाँ विलास भी है, डुप्लेक्स फ्लैट्स भी है। ये जो भी आप हाई राइज टावर्स देख रहे हो, ये 2, 3, 4 BHKs है आपके। 2 BHK भी बड़ा है, 2800 फुट का है। ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं 6 फ्लोर्स की बिल्डिंग, ये सारे डुप्लेक्स है आपके। तो इसको विलामेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें विला वाली फीलिंग आती है आपकी। जो बेस लेवल है वहाँ पर इन्होंने, जैसे सपोज मान लो 2 रूम्स दिए हैं ऐसे, मतलब एक रूम आपने स्टार्टिंग में देखा, 2 रूम्स यहाँ पर। दिस इज द किचन। एक्चुअल में किचन भी आपको मॉड्यूलर किचन देंगे विथ हॉब एंड चिमनी। तो किचन ऐसा ही रहेगा। देखो ये भी क्लीन नहीं है, मतलब एक होता है ना कि नेचुरल सी बात है कि ना, ये सैम्पल फ्लैट है, ये एक्चुअल फ्लैट जब देंगे तो फिनिश करके देंगे, मार्बल्स को थोड़ा शाइन करके देंगे, तो ब्यूटीफुल लगेगा आपका। दिस इज़ यू कैन सी। और किचन का साइज़ भी आप देखो बहुत अच्छा है। और यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से यू कैन एंटर टू दी सर्वेंट रूम। बाकी ये आपका यूटिलिटी बालकनी है। अब चलते हैं गाइज हम। तो ये रूम है, रूम नंबर 2। रूम नंबर 2 का भी अब साइज़ देखो बहुत डिसेंट है। वॉशरूम का भी साइज़ देखो। हर जगह इन्होंने जो विंडो दी है, इससे काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस और वेंटिलेशन आती है। इन्होंने हर जगह आपको मॉस्किटो नेट लगा के दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ जो बाद में लगाना बहुत मुश्किल होता है। सुनने में छोटी चीज़ लगती होगी, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट हर रूम के साथ इन्होंने ड्रेसिंग एरिया दिया है। इसके साथ भी आप देखो, देयर इज अ ड्रेसिंग एरिया एंड देयर इज अ वॉशरूम विद द सेम स्पेक्स व्हिच आई हैव टोल्ड अर्लियर। हर रूम्स में स्प्लिट AC होगा, ड्राइंग एंड डाइनिंग में स्प्लिट AC होगा। अगर इन्होंने छोटा स्टोर रूम भी दिया तो वहाँ इन्होंने AC लगा के दिया, क्योंकि दे डोंट नो कल को आपको वहाँ पर अगर कुछ ऑफिस बनाना पड़े तो यू कैन मेक। दिस इज़ द 3rd रूम। इसके साथ अटैच बालकनी है आपका, और
आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू मेक यू, आप उसको मास्टर बेडरूम बनाना चाहोगे, लोअर लेवल पे इसको बनाना चाहोगे या ऊपर बनाना चाहोगे, वो आप देख सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स। ये एक रूम हो गया, ड्रेसिंग एरिया एंड द वॉशरूम। उसके बाद हम जाएंगे बालकनी में। अब आप मुझे बता दो कितने प्रोजेक्ट्स आपने देखे जो ये आपको एक्चुअल में मिलते हैं। सारे विलास हैं आपके, इतना अच्छा आपको कॉन्डोमिनियम मिलता है। आप मुझे बता देना कि एक तरफ आपको ये गार्डन मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है। ऐसी तो आपको सोसाइटी मिल रही है, इतनी प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सोसाइटी है। मैंने तो हज़ारों बार कवर किया है इस प्रोजेक्ट को, कम से कम कितनी बार तो मैं साइट दिखा चुका हूँ लोगों को। मैंने बार बार आपको बताया कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे का नंबर 1 प्रोजेक्ट रहेगा फॉर एवर। आप इस बात को ना पेपर में लिखवा लो। जब 3 साल पहले मैं ये बात बोलता था लोग हंसते थे मेरे ऊपर, अब लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं। और एक टाइम के बाद एक नहीं था कि अनक्राउंड क्लेम हो जाएगा, इसमें फिर कोई सेकंड थॉट नहीं है आपका। अब हम चलते ऊपर की तरफ। बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है। यू कैन यूज़ योर प्राइवेट लिफ्ट ऑल्सो एंड यू कैन द स्टेयर्स ऑल्सो। ये भी देखो क्या प्यारा व्यू है, ये लाइव व्यू है। आप मुझे बता देना कहाँ आपको ये व्यू मिलता है। ये आपको एरिया है, यहाँ पर आप चाहो तो फैमिली लाउंज बना लो अपना। यू कैन मेक ए पेंट्री, या फिर अगर आपके घर में 2 ऐसी फैमिलीज रहती है जो अलग किचन चाहे तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो ये है आपका, और यहाँ से अगेन आप जाओगे सो सर्वेंट एरिया आ गया आपका ना, ये वॉशरूम एरिया हो गया और वो सर्वेंट रूम हो गया आपका। डबल हाइट में भी सीलिंग हाइट्स बहुत अच्छी है, वेल वेंटिलेटेड है, वेल लाइट्स है। कोई लाइट में यूज़ नहीं करा, दे आर जस्ट नेचुरल लाइट। सो जैसे आप उस टाइम में एंट्री किया था सेम अब इस मिडिल से जाओगे। सो ये पाउडर रूम हो गया ऊपर के लिए, क्योंकि सेम रेप्लिका है एक्चुअल में ऑलमोस्ट। दिस द एडिशनल वॉशरूम, ठीक है। और ये आपका, तो कल को आप एक स्टोर रूम बना सकते हो, किचन का एक अलग से कुछ भी बना लो, ठीक है। या इसको अलग से एक पेंट्री एरिया बना लो। ये अगेन जो लिफ्ट से अगर आप आते हो तो आप इस तरीके से एंट्री करते हो। एंड दिस इज़ द फर्स्ट रूम ऑफ द सेकंड लेवल, 4th रूम ऑफ दिस फ्लैट, ठीक है। फ्रेंच विंडोज़ देख लो, बाथरूम्स देख लो, साइजेस वाइजेस देख लो, सारा बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छा है आपका। 5th एंड 6th रूम। सो मैं यहाँ पहले आ जाता हूँ। दिस द 5th रूम। साइज़ आप देख लो बहुत डिसेंट है। ड्रेसिंग एरिया इन्होंने साथ में दिया है। फ्रेंच विंडो है आपका, जिसे आप ब्यूटीफुली व्यू कर सकते हो, सनलाइट ले सकते हो। मॉस्किटो नेट दिया है इन्होंने, ये आपको अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा यू कैन सी दिस वॉशरूम, ड्रेसिंग एरिया, ऑल विद दिस ब्यूटीफुल स्पेक्स, ठीक है। वॉशरूम भी देखो कितना इनलाइटेंड है। तो कल को आप ऐसा कुछ फ्रेम लगा सकते हो कि जहाँ से एक तरफ से आप व्यू कर सकते हो, वो व्यू ना करे, इस तरीके से प्रोविजंस अवेलेबल है। और दिस द टब, ठीक है। शावर पैनल है आपका, आप सारी फिटिंग्स देख लो, सीपी फिटिंग्स, वॉशरूम फिटिंग्स, वेलोर एंड बॉश का, आपका ग्रोही का, तो काफ़ी लग्जरी फिटिंग्स है सारी आपकी। जब आप ये फ्लैट एक्चुअल हैंडओवर लोगे तो सारे मार्बल्स आपको इंटैक्ट मिलेंगे, सारे वुडन फ्लोरिंग की भी मिलेगी, डीप क्लीनिंग होगा, वापस से रीपेंट होगा, उस तरीके से चीज़ें मिलेंगी। दिस इज 6th रूम। अब आप डिपेंड करते हैं मास्टर बेडरूम आप उसको बनाना चाहो, इसको बनाना चाहो, किस फ्लोर पे बनाना चाहो वो देख लो, या फिर मल्टीपल मास्टर बेडरूम चाहिए, नीचे एक मास्टर बेडरूम, यहाँ एक मास्टर बेडरूम, तो यू कैन सी। उसमें मास्टर बेडरूम्स के हिसाब से मतलब दे हैव गिवन जकूजी, इसमें मास्टर बेडरूम के हिसाब से दे हैव गिवन द बालकनी एरिया। तो डिपेंड करता है आप किस तरह से बनाना चाहते हो। पर अगर बालकनी एरिया को कंसिडर ना करें तो दैट इज़ अ प्योर मास्टर बेडरूम, वो ज़्यादा बेटर है आपका। बट दैट परफेक्टली योर्स। जब आप विजिट करने होगे तो एग्जैक्ट हम उस वक्त देखेंगे। तो यहाँ पर गाइस आपने देखा होगा मैंने ज़्यादातर डुप्लेक्सेस है, दे आर 5 BHK, वो भी आप देख सकते हो। ओनली 3 और 4 डुप्लेक्सेस आर 6 BHK। वो स्पेशल इसलिए बनाया गया है कि कल को किसी की 6 BHK की रिक्वायरमेंट हो तो ये 2 फैमिलीज़ कई बार इकट्ठी रह रही है, मतलब 2 ब्रदर्स की फैमिली हो, पेरेंट्स और बच्चों की फैमिली हो, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए बनाया है एक्चुअल में। और आपने देखा ही होगा जो भी चीज़ें नीचे है वो सेम ऊपर है। जैसे एक फ्लैट मैंने देखा था उसमें लिविंग डाइनिंग भी बराबर है, इसमें क्या है कि लिविंग डाइनिंग एक ही जगह है आपका। तो बोथ थिंग्स यू कैन कंसिडर इन बोथ द वेज। और ये व्यू लाइफ टाइम प्रोजेक्ट के उस पार है दिल्ली रिजर्व रेंज। तो नेचुरल इस पर्टिकुलर यूनिट से तो आपको दिल्ली रिजर्व रेंज नहीं दिखेगा, पिछला जो मैं यूनिट दिखाया है इसमें दिल्ली रिजर्व रेंज दिखेगा, वो भी आप देखना इसमें से। बट हवा आपको आती रहेगी बहुत ही प्यारी सी, अनहिंडर्ड व्यू का हवा बहुत ही अच्छा, आप देख लो। प्रोजेक्ट का नाम ही विंड चैंट है, तो आप समझ सकते हो कि विंड विल ऑलवेज चैंट है। पहले मैं 3-4 साल पहले जब मैं इसको नंबर 1 बोलता था तो लोग कमेंट में उल्टे पुल्टी चीज़ें डालते थे, या कई बार लोग लिखते थे कि यार
क्यों ऐसा बोल रहे हो, अब हर किसी का अपना जजमेंट होता है। मेरा जजमेंट था कि मुझे लगता है कि शायद इतना कम डेंसिटी में इतना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट कोई नहीं बना पाएगा विद दिस सच अ ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, सच ब्यूटीफुल फसाड, कलर कॉम्बिनेशंस, क्लब्स, 100+ एमिनिटीज़, डिज़ाइन, एक एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी यूज़ की है। देव यूज्ड सैंडविच टेक्नोलॉजी, जिसमें देयर विल बी लाइक आरसीसी कंस्ट्रक्शन होती है और उसके बीच में भी फिलिंग होती है, सो वॉइस ट्रैवल नहीं करेगी, घर ठंडा रहेगा एक्चुअल में। नहीं तो क्या होता है कि जैसे घर की दीवारें गर्म हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो टेक्निकली बहुत चीज़ों को प्लान करके बनाया गया। धीरे धीरे लोगों को समझ पाएगा। एक ज़माना था कि लोग इस मजाक उड़ाते थे, अब लोग समझने लग गए हैं। एक टाइम के बाद एस्टेब्लिश हो जाएगा, बस उतनी चीज़ है। क्योंकि देखो मैंने तो सारे प्रोजेक्ट्स देखे हुए ना, आई डोंट थिंक कि मुझे प्रूव करने की ज़रूरत है। सो गाइस, दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।